जल्दी। अच्छा चलो, सबसे बड़ी जाति ब्राह्मणों की है, सुपर कास्ट। ब्राह्मणों के घर में रामायण गीता है। आपके कानपुर में ब्राह्मणों का गांव है, आप किसी ब्राह्मण गांव में चलो, आप वहां भी रजिस्टर बनाओ। एक रजिस्टर लिखो शाकाहारी पंडित ब्राह्मण, एक रजिस्टर लिखो मांसाहारी पंडित ब्राह्मण। तो ब्राह्मणों के गांव में कौन रजिस्टर पहले भरेगा? जोर से बोलो। अरे ब्राह्मणों के बारे में फैसला है, ब्राह्मण नाराज नहीं हो जाएंगे। लेकिन यथार्थ और सच्चाई देखो आप। आपके कानपुर में ब्राह्मणों के गांव में सर्वे करो आप, मांसाहारी ब्राह्मण, शाकाहारी ब्राह्मण, तो कौन रजिस्टर पहले भरेगा? हो सकता थोड़ा शाकाहारी परसेंटेज ज्यादा हो जाए ब्राह्मणों में, लेकिन फिर भी रजिस्टर मांसाहारी ज्यादा रहेगा। 50%, 50 पर आधा से ऊपर ब्राह्मण मांसाहारी और उसके नीचे पंडित ब्राह्मण शाकाहारी। और ये दावा करते हैं कि हम भारत में धर्म की रक्षा कर रहे हैं। अब हम आपसे पूछ रहे हैं, अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल सनातन धर्म की रक्षा कर पाएगा? जोर से बोलो, इतना जोर से बोलो कि आपकी आवाज लखनऊ तक पहुंच जाए। कहां पहुंच जाए? दिल्ली नहीं, लखनऊ पहुंचाना। लखनऊ में देखो माननीय जोगी साहब बैठे हुए हैं। माननीय जोगी साहब साधु सन्यासी आदमी हैं। माननीय जोगी साहब रामायण गीता के जानकार भी हैं। माननीय जोगी साहब स्वयं ही धर्मगुरु हैं और उनके बारे में बताया जाता कि बीड़ी तक नहीं पीते हैं। हो सकता है, उसे बहुत उम्मीद तो उनसे भी नहीं है। 8 बरस का समय तो गुजर गया, लेकिन थोड़ी बहुत उम्मीद उनसे की जाती, क्योंकि गेरुआ वस्त्रधारी हैं। हो सकता साधु समाज की आवाज को सुने, जय गुरुदेव मिशन की आवाज को अगर माननीय जोगी साहब ने सुन लिया तो कुछ काम हो सकता है। और लोगों से तो अपील करना बेकार है। सोशलिस्ट, कांग्रेस, कम्युनिस्ट, डेमोक्रेट, रिपब्लिकन्स और ये रामवादियों में भी सबसे अपील करना वृथा है, क्योंकि रामवादियों में भी आप देख, इनकी बजरंगी ब्रिगेड में तमाम लोग मिलेंगे दिन भर जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, और शाम को लिया 200 ग्राम टना टन राम राम बोल करके अंडे खा रहे, शराब, उनसे क्या आशा करोगे आप? लेकिन माननीय जोगी साहब वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, शाकाहारी पुरुष हैं। बताया जाता कि लहसुन प्याज तक नहीं खाते, बीड़ी तक नहीं पीते हैं। उनसे अगर उनके कान में आवाज डाली जाए, अपील तो जन जन तक हो रही है, राजा से भी अपील, प्रजा से भी अपील, तब तो काम बनेगा। जनता से भी अपील, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सबसे अपील। और आज से नहीं, गुरु महाराज के जमाने से हो रही है। पार्टी का सवाल न, हर पार्टियों से, हर सरकारों से किया गया। आज माननीय जोगी साहब बैठे, उनसे अपील हो रही है। इसलिए इतना जोर से बोलो आप कि माननीय जोगी साहब के कान में आपकी आवाज पहुंच जाए। मशीन लगी है, आवाज जा रही है, कौन कौन सुन रहा आपको क्या पता है। लेकिन जब आप जोर से बोलोगे तो ये मशीन आपकी आवाज पकड़ेगी, हल्ला, तब लोग कहेंगे नहीं बहुत जनता बोल रही है, हमारी आवाज तो जा ही रही है। तो कहेंगे अकेले कोई बोरा वाला बोल रहा है। अब अकेला है तो उसको पकड़ो, जेल में डाल दो, तब तो हमको जेल में डलवा दोगे आप भी बोलो, तब तो सरकारें कुछ सोचेंगी। जनता कह रही है अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में राम राज ला पाएगा? भगवान राम के राम राज में अंडा बिकता था, भगवान राम के राम राज में शराब बिकती थी, और आज माननीय जोगी साहब के राज में। जोगी साहब के कान में आवाज तो डालो, माननीय जोगी साहब। चलो ठीक है, और मुख्यमंत्री पर सोशलिस्ट थे, कम्युनिस्ट थे, कांग्रेस वाले थे, उनकी बात छोड़ो।
लेकिन आप साधु सन्यासी हो, जोगी पुरुष कहे जाते हो। आपके राज में गांव गांव मुर्गी मछली पालन, सुअर पालन, शराब की दुकानें गांव गांव खोली गई, बंद कराओ आप। इसलिए अपील है उनसे, अगर आपको भारत में राम राज लाना है, मां बहन बेटियों की लाज बचाना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है, तो मछली अंडा शराब की दुकानों पर बुलडोजर 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 चलाना। बुलडोजर जानते हो नहीं जानते हो? उत्तर प्रदेश वाले तो जान ही रहे हैं। ये माननीय जोगी साहब का ही प्रोजेक्ट है बुलडोजर। ये दिल्ली के प्रधानमंत्री का नहीं है, ये हरियाणा मध्य प्रदेश का प्रोजेक्ट नहीं, किसी नेता का नहीं, एक साधु सन्यासी। गजब हो गया। भारत की आज़ादी के बाद ऐसा प्रोजेक्ट आपने कभी नहीं देखा होगा। एक साधु एक नया प्रोजेक्ट लेकर आए, बुलडोजर। लेकिन माननीय जोगी साहब का बुलडोजर अभी लोगों के घर गिराने में लगा हुआ। किसी का घर गिरा देने से कभी राम राज आएगा? घर गिराने से राम राज आएगा? राम राज आएगा अगर आपको ईमानदारी से राम राज लाना है तो शराब की दुकानों पर बुलडोजर। बस इतने पहुंचाते रहो, इससे ज्यादा मत बोलना। गुरु महाराज देखो बोले जेल में डाले गए थे, नहीं डाले गए थे। स्त्री प्रधानमंत्री 70-71 में भी गुरु महाराज ने कहा था। स्त्री प्रधानमंत्री को उन्होंने चिट्ठी लिखा, सूचना दिया कि बच्ची तुम ब्राह्मण की बेटी हो, ब्राह्मण घर में तुम्हारा जन्म हुआ है, तुम ब्राह्मण वंश में जन्म लेकर अंडे खाती हो, हमने सुना तुम अंडा खाती हो। स्त्री प्रधानमंत्री का मतलब समझे कि नहीं समझे? समझ रहे हो? 70-71 में, सन 70-71, 50 बरस पहले भारत की प्रधानमंत्री स्त्री थी, महिला। कांग्रेस पार्टी का शासन था। उसी समय मुर्गी पालन, मछली पालन, सुअर पालन, नसबंदी, गर्भपात, परिवार नियोजन, गांव गांव शराब की दुकानों का ठेका, कोटा, परमिट। गुरु महाराज ने इसका विरोध किया था। तुम ब्राह्मणी हो, ब्राह्मण की बेटी हो, और हमने सुना तुम अंडे खाती हो, क्या धर्म बचेगा? तुम्हारे राज्य में क्या हो रहा है? ये शराब की दुकानें खुल रही हैं, इससे सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा। स्त्री प्रधानमंत्री मानने को कौन के जेल में डलवा दिया, इमरजेंसी लगाकर गुरुजी को जेल में डलवा दिया, हाथ में हथकड़ी पैरों में बेड़ी लगवा दिया। खैर कांग्रेस पार्टी फिर चुनाव हार गई, फिर नई नई सरकारें आ रही जा रही, सबसे अपील हो रही। अब माननीय जोगी साहब का राज चल रहा है, रामवादियों का। गांधीवादी तो गए, गांधी का नाम तो बेच दिया। गांधी बेचारे बीड़ी नहीं पीते थे, इन गांधीवादियों ने गांधी के नाम के साथ धोखा किया। दिल्ली लखनऊ में बैठकर बोतलें पीते रहे, भारत माता की जय बोलते रहे, और विदेशी बैंकों में खाता, गांधी का नाम खत्म कर दिया। जनता हट गई उधर से। अब रामवादी आए हैं। अगर मांस और शराब की दुकानें भारत में बंद नहीं हुई तो कुछ दिन में राम के नाम का भी व्यापार खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जैसे गांधी के नाम का व्यापार, बिजनेस खत्म, ऐसे रामवादियों को हाथ मल करके पछताना पड़ेगा। देश की जनता जाग जाएगी। जैसे गांधीवादियों की विदाई कर दिया, ये विदाई कर देती, सत्ता अमर नहीं होती है। 700 बरस मुसलमानों ने राज किया, विदा हो गए। 250 बरस अंग्रेजों ने राज किया, विदा हो गए। 40-50 साल कांग्रेस ने राज किया, नहीं विदा हो गए, सब विदा हो गए। जनता विदाई करना जानती है। इसलिए इस चीज को समझो, जनता को धोखा नहीं देना चाहिए। हम लोग रावण राज की तरफ बढ़ रहे और आप कहते हो राम राज आ रहा। हमारी बेटियां यूनिवर्सिटी में शराब पी रही हैं, क्या रामराज? इसी को रामराज कहते हैं। हम लोग बेटों की शराब नहीं छुड़ा पाए, इतना प्रचार करके।
आज हमारी बेटियों ने भारत में शराब पीना शुरू कर दिया, लड़कियां भी शराब पीने लगी। ऑफिस में, दफ्तर में, पुलिस के दफ्तर में, पुलिस बनकर, इंजीनियर बनकर, डॉक्टर बनकर, मास्टर बनकर, एमपी एमएलए बनकर हमारी बेटियों ने शराब पीना शुरू कर दिया। ये रावण राज की पहचान है, राम राज नहीं है। इसलिए माननीय जोगी साहब, आपसे आशा है कुछ इस पर आप विचार करो। कम से कम काशी, अयोध्या, मथुरा को तो वेजिटेरियन, शाकाहारी बना दो, शुद्ध बना दो। जहां भगवान राम को बैठा दिया अयोध्या में, आज अयोध्या जिले में जाओ, गांव गांव शराब बिक रही है, मछली अंडा बिक रहा है, जहां भगवान राम को कचड़े में बैठा दिया। अयोध्या को तो वेजिटेरियन, शाकाहारी बना दो, शुद्ध कर दो। भगवान भोले की नगरी काशी शुद्ध करो, भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा शुद्ध करो। पहले धरती तो शुद्ध करो आप, तब रामराज की परिभाषा समझ में आएगी। बाकी तो इसलिए जय गुरुदेव मिशन की तरफ से जो आवाज उठ रही है, जय गुरुदेव मिशन कोई कथा कीर्तन नहीं है। जय गुरुदेव मिशन एक इनकलाब है, रिवोल्यूशन है, क्रांति है, आध्यात्मिक वैचारिक क्रांति, पीसफुल स्पिरिचुअल रिवोल्यूशन। धर्म में जितना आडंबर, पाखंड, कूड़ा कचरा, गंदगी देख रहे हो, सबको काट कूट करके, खींच खांच के किनारे कर दिया जाएगा। सही सच्चा सनातन पवित्र धर्म भारत में स्थापित होगा। इसका नाम है जय गुरुदेव मिशन। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमारी 2 अपील पर कै बजा बाबू साहब, कै बज गया? हाँ, 2 घंटा हो गया। बात 2 घंटा तो कथा बहुत है। इतनी जल्दी तो आप ठीक होगे नहीं। अहिरानी सुधरने वाली है जल्दी। अहिरानी भगवान के इनको विनाश करवाना पड़ा, जानते हो आप। भगवान के समझा राजाओं को मरवा दिया, अहिरानी बिगड़ गई। द्वारिकापुरी में खूब समझाया, नहीं माने तो यदुवंशियों का विनाश करवा दिया। सावधान रहो, भगवान पक्षपात नहीं करते। अहिरानी का ही नाश करवा दिया, यदुकुल का। उन्हीं को भगवान कहा जाता। धर्म की रक्षा के लिए कुछ भी हो सकता। तुम चाहे 4 घंटा सुना, इतनी जल्दी तो कानपुर की अहिरानी सुधरने वाली। धीरे धीरे, जब तक कुदरत का डंडा न बज जाए कोई मानने वाला। आदमी 2 ही चीज से मानता। कहावत है, या तो माने बात से और नहीं तो माने बात माने सत्संग। सठ सुधरे सत्संगत पाई। संत महात्मा बात सत्संग करते हैं, वचन से, वाणी से। नहीं सुधरोगे कुदरत का डंडा बजेगा। कुदरत है नाराज खड़ी, आगे तबाही। कुदरत का डंडा बज रहा, बजने वाला, प्रलय आने वाली कानपुर में। आपको क्या पता, दिन में तारे नजर आएंगे। बड़ी बड़ी बीमारी पाल रहे हैं। कोरोना में देखा था आपने, कोरोना का हाल मालूम है। उससे भी बड़े भयंकर दिन हम श्राप देने। नया साल लगा, 25 है, 9 वर्ष है। हम तो आपके लिए शुभकामना लेकर आए, लेकिन सच्चाई तो बताना जरूरी है। बहुत खराब समय आगे आ रहा। सबके पाप के घड़े भर चुके हैं। कुदरत इसका सबको सजा देगी, दंड देगी। इसलिए आप समझ जाओ, हमारी 2 बातों को याद रखना। पहली अपील हमारी आपसे है, अपने चूल्हे पर मुर्दा पकाना बंद कर दो। मत पकाओ मुर्दा। नहीं पका रहे कभी मत पकाना, और अगर पकाना शुरू कर दिया तो मुर्दा पकाना बंद कर दो। दूसरी हमारी आपसे अपील है, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए किसी गुरु की खोज कर लेना। कहीं कोई मिल जाए, गुरु कर लो। निगुरा को मुक्ति नहीं मिलती। और अगर मान लो कोई गुरु कानपुर में आपको न मिले, तो मथुरा कोई बहुत दूर नहीं है। आप वहाँ एक बार चलो, नज़दीक से देखो। जय गुरुदेव मिशन के बारे में तो सुनते ही हो आप। दूर दूर से सुनने का मज़ा अलग है, और नज़दीक से देखने का मज़ा अलग है। बम्बई के बारे में तो सुनते हो, लेकिन बम्बई में जाकर देखोगे तो कितना मज़ा आएगा गली गली में। ऐसे जय गुरुदेव महाआश्रम मथुरा आप बोरे वालों के द्वारा, जैकेट वालों के द्वारा तो सुनते ही रहते हो, लेकिन खुद चल करके मथुरा चलोगे, 2-4 दिन वहाँ रहोगे,
सुबह शाम सत्संग सुनोगे 2-4 दिन, तो आपको कितना बड़ा ज्ञान होगा, बोध होगा। सारा ज्ञान का पर्दा कूड़ा कचड़ा साफ हो जाएगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। अभी देखो होली का कार्यक्रम मथुरा में होने जा रहा मार्च में, 13, 14, 15 मार्च को 3 दिन, 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम, लगातार 3 दिन आपको सत्संग सुनने को मिलेगा। 14 मार्च जो होली की मुक्त तिथि तारीख है, उस दिन हमारे पूज्य महाराज जी का दर्शन, उनका सत्संग, नए लोगों को नामदान, गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र भी प्रदान किया जाएगा। भगवान के भजन का सच्चा रास्ता भी बताया जाएगा। मंदिर के देवता से दया दुआ बरकत की प्रसाद भी बटेगी, मिलेगी। इन सारी चीज़ों का लाभ फायदा लेने के लिए हमारे नवागंतुक जो नए भाई बहन आप आए हो, एक बार आप मथुरा की यात्रा जरूर करो जय गुरुदेव आश्रम पर, और कोशिश करो इसी होली के अवसर पर। अच्छा दिन रहेगा, न ज़्यादा ठंडी रहती मार्च में, न ज़्यादा गर्मी रहती है। कार्यक्रम तो मथुरा आश्रम पर साल में कई होता, लेकिन सबसे बढ़िया समय ये फागुन का महीना, ना अति शीत नहीं अति घामा, न ज़्यादा ठंडी न ज़्यादा गर्मी। आपके इलाके से बहुत लोग जाते हैं, जिनके घर देखो हम लोग रात भर रुके आप ही के गांव में। हमारे भाई गणेश भाई, नरेश जी, हम लोग देखो रात भर वहाँ रहे, पूरे घर परिवार के लोग। कितनी श्रद्धा, कितनी भक्ति, रात भर जाग जाग कर सबके लिए खाने पीने सोने का इंतजाम करना। इतनी ठंडी में फिर सुबह सबके लिए भोजन प्रसाद, और फिर ये टेंट लगाना, मंच लगाना, लाउड स्पीकर। जिला संघ